विष्णु भगवान की जय। देखो ये जो है कलयुग है। कलयुग में भगवान नारायण ने क्या कहा? कलयुग में जनन शौच हो या मरण शौच हो, सभी के लिए बताया है कि जो हमारे चार वर्ण है ना, ब्राह्मण है, कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये वर्ण जो चार हैं, इन चारों वर्णों को कलयुग में 10 दिन का ही मरण शौच या जनन शौच लगता है, ऐसा शास्त्र और कहते हैं, पुराण कहते हैं। मरण शौच में हमें क्या काम नहीं करना चाहिए? मरण शौच में हमें किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, किसी से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। कहते हैं आगंतुक यानी कोई मेहमान हमारे घर में अगर आता है, कोई इष्ट मित्र आता है, तो उसके स्वागत के लिए हमें दरवाजे पर या उसको लेने या बाहर कहते हैं कि नहीं जाना, यानी स्वागत के लिए नहीं जाना चाहिए। अभिनंदन यानी हाथ जोड़ करके कहते हैं किसी का स्वागत ना करिए। पलंग पर शयन यानी बेड लगा है, सोफा लगा है, तो जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, जो 10 दिन तक 12 दिन तक कर्म कर रहा है, वह पलंग पर नहीं सोएगा, बेड पर नहीं सोएगा, सोफे पर नहीं सोएगा। किसी अन्य का स्पर्श भी उस बच्चे को नहीं करना चाहिए। यानी जो भी इष्ट मित्र आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आता है जो सूतक में 10 दिन तक काम लेकर के हाथों में बैठा है, वह किसी को ना छुए, किसी का स्पर्श ना करे। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्याम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैवा कर्तव्यम मृत सूतके नित्यम नैमित्तिकम काम्या सूतके या समाचरेत तस्य पूर्व कृतम नित्याधिकम कर्म विनाश्यति। कहते हैं इसी प्रकार मरण शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाहा, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन या किसी भी प्रकार का व्रत हमें सूतक में नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में पहले जैसे व्रत करते थे, वैसे अगर तुम सूतक में भी अपने नित्य नैमित्तिक काम को, व्रत को करते रहोगे, तो उसके द्वारा पहले भी जो 10 साल, 20 साल, 50 साल से तुम्हारा व्रत कर रहे हो, पूजा यज्ञ कर रहे हो, उसका भी कर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, पूरा जीवन का कर्म नष्ट हो जाएगा, कुछ भी फल उसका प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर बताते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सूतक का असर नहीं। अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे सूतक का कोई